जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल HSG की स्टडी में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं MP पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस निर्माण से वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार नहीं जीता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा सलम नेटवर्किंग इंदौर, वल्लभ भवन भोपाल, भोपाल यानी विज्ञान भवन भोपाल और अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका कि वल्लभ भवन भोपाल और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, यानी कि वल्लभ भवन भोपाल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो पहला हमारा म्यांमार, दूसरा है बर्मा, तीसरा है नेपाल और चौथा है भूटान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या बर्मा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। यानी जो हमारी भाषाएं हैं उनमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा है जो उसको मान्यता यहाँ पर प्राप्त नहीं की गई है, आपसे इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा है संस्कृत और तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंग्रेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। अब हमारा क्वेश्चन है इसमें कि 29 जून 2017 को भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-17 को किस देश से प्रारंभ किया गया था। तो पहला हमारा ऑप्शन रूस, दूसरा है भारत, तीसरा है फ्रांस और चौथा है USA। अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर करें और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की संतुष्टि निम्नलिखित के द्वारा की गई थी। मतलब किसके द्वारा की गई थी, मतलब जो पंचायती राज थी उनकी संतुष्टि किन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा है फजलेली आयोग, तीसरा है सरकारिया आयोग, चौथा है राजा मनार कमेटी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बल्लभ राय मेहता, बलवंत राय मेहता इन्होंने इसकी संस्तुति की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। मतलब पहला ऑप्शन हमारा 15 अगस्त 1945, दूसरा है 1 जनवरी 1950, तीसरा है 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका इसमें राइट हो जाएगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। मतलब कौन घोषित करता है। तो आपको क्वेश्चन को पहले ठीक से समझना है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है नंदी नागरी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा है गुरुमुखी।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मालवा उत्सव 2017 कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका खंडवा, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है इंदौर, चौथा है भोपाल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या इंदौर। ठीक है, तो यही इंदौर में आयोजित किया गया था 2017 में। आपको इस प्रकार से याद रखना है इसको। अब आपसे पूछा गया है कि 2014 निम्नलिखित में से कौन 2014 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता, मतलब किसने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता जो हमारे 2014 में। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका कि बलदेव सिंह ढिल्लो, राजेंद्र सिंह परोदा, संजय राजाराम, सर फैजले हसन आब्द। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजय राजाराम। संजय राजाराम ऑप्शन नंबर 3। अब हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया कि 2016 के रियो पैरालिम्पिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यांग खिलाड़ी कौन थी, मतलब जो पहली भारतीय महिला थी दिव्यांग वह कौन थी। तो पहला हमारा कि कर्मज्योति दलाल, दूसरा है पूजा, तीसरा है दीपा मलिक और चौथा है हमारा मरियप्पन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक ऑप्शन नंबर 3। दीपा मलिक हमारा राइट आंसर है इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, मतलब पहले कौन थे या फिर कौन है। तो पहला हमारा राधा मोहन सिंह, दूसरा स्मृति ईरानी, तीसरा है प्रकाश जावड़ेकर, चौथा है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, जी हाँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। और भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथा है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन है, यानी इनमें से कौन सी संख्या जो है कि वो भिन्न है। तो इस प्रकार से भिन्न संख्या हमको यहाँ पर छांटना है। तो पहला है भय, दूसरा है भावनाएं, तीसरा है प्रेम, चौथा है घृणा। तो यहाँ पर हो जाएगा भावनाएं। भावनाएं ऑप्शन नंबर 2, भावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें बीच में मैथ कहीं पर, और दोस्तों इसमें जो है कि पेपर आपका सिस्टमेटिक बहुत ही कम आता है। यानी कि जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं पर 2-4 GK GS के हैं क्वेश्चन, कहीं पर मैथ रीजनिंग यारी, तो मतलब मिक्स क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। अब इस क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली थी तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी भारत की आज़ादी के समय भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपको इसमें ये बताना है। तो आपको अब पहला ऑप्शन दिया गया है कि सरदार पटेल, दूसरा दिया आचार्य कृपाली और तीसरा दिया गया राजेंद्र प्रसाद और चौथा दिया गया जवाहरलाल नेहरू। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर है आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो मतलब जो अंडमान निकोबार मतलब कहाँ पर स्थित है, आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बंगाल खाड़ी, दूसरा है हिंद महासागर,
तीसरा है अरब सागर, चौथा है प्रशांत सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश में से अलग होकर बना है, मतलब जो मध्य प्रदेश अलग होकर बना है वो कौन सा राज्य, आपसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बिहार और चौथा है झारखंड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्च श्रेणी का लोहे आयस्क निम्नलिखित जिले में पाया जाता है, मतलब उच्च अच्छी क्वालिटी का जो लोहा होता है, लोहा आयस्क, वो अपने मतलब किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन एक है हमारा मुरैना और रीवा, दूसरा हमारा दुर्ग और बस्तर, तीसरा हमारा रतलाम और धार, चौथा हमारा उज्जैन और कालूमार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है दुर्ग और बस्तर। दुर्ग और बस्तर ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली भारतीय खिलाड़ी है जो 2015 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंची थी। यानी कि आपसे प्रथम महिला के बारे में पूछा गया है, पहले खिलाड़ी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है ज्वाला, दूसरा है अश्विनी पोनप्पा, तीसरा है साइना नेहवाल और चौथा है पीवी सिंधु। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, जी हाँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दिलवारा समूह जैन मंदिर कहाँ स्थित है, मतलब दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका भुज, दूसरा है कड़ोदरा, तीसरा है पुरी, चौथा है माउंट आबू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसमें सभी मिक्स रहते हैं और हम जी के जी एस में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा मत्स्य पालन, दूसरा है मुर्गी पालन, ये तो हो ही नहीं सकता, और तीसरा है मधुमक्खी पालन और चौथा है पशुपालन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है, यानी कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा जीव, दूसरा है परमाणु, तीसरा है कोशिका, चौथा है जैव मंडल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा यदि दो चुम्बकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए। पहला ऑप्शन हमारा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दूसरा है कि वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और तीसरा है कि वे कभी प्रतिकर्षित करेंगे तथा कभी आकर्षित करेंगे। चौथा है कि वे ना तो आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा अपना। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया है, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा थैलोफाइटा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है मेनोरा और चौथा है कवक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, तो कौन सी उपास्थि। और पहला ऑप्शन है इसमें कठोर, दूसरा है तरल, तीसरा है कोमल, चौथा है अर्ध तरल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, कोमल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से क्या आपको बीमार बना सकता है यदि आप एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, मतलब जो
संक्रमण होते हैं, यानी कि खांसी छींकने संक्रमित व्यक्ति के अपन संपर्क में आ जाते हैं, मतलब किसी के पास झुकना या फिर उसके पास बैठना, खांसना छींकना जो भी, मतलब उससे क्या होता है। तो इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन है कि इन्फ्लुएंजा, दूसरा है पोलियो, तीसरा है कैंसर, उच्च दाब। तो ये तो हो ही नहीं सकता, पोलियो खांसने छींकने से होता नहीं है, कैंसर भी नहीं होता है लगभग, और इन्फ्लुएंजा है ना, वो इस मतलब इस स्थिति में यहाँ पर हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति खांसी छींके और अपन उसके पास हैं, यानी हम पहुंच जाते हैं, कोई भी संबंधी है, तो ये इन्फ्लुएंजा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पादक है, मतलब जो मुख्य उत्सर्जी उत्पादक है मानव का, वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें अमोनिया, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा इसमें हमारा यूरिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूरिया। तो यूरिया है इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, मतलब क्यों पहनते हैं, कि समुद्र के उच्च दाब के मतलब बचने के लिए, और स्वयं को समुद्री जानवरों से बचने के लिए, और शरीर को मतलब शरीर गीला ना हो उससे बचने के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा कि अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए पहनते हैं। ठीक है, दाब से बचने के कारण पहनते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीयू रेड लिस्ट इसमें मदद करती है। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रवासी पक्षियों की व्यापक सूची में, दूसरा है केवल जनसंख्या का भौगोलिक वितरण करने में, तीसरा है उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में रूपांतरण करने में, और चौथा है हमारा कि पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि पादप और पशुओं प्रजातियों को विश्वसनीय संरक्षण में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को जिस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था उनका नाम बताओ। तो पहला ऑप्शन है हमारा माइकल फैराडे, दूसरा है जॉनसन, तीसरा रदरफोर्ड, और चौथा है हॉन्स क्रेमेंसन ऑर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर है हॉन्स क्रेंसियन और टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा अपना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जल में क्षार के विलय की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा कि बिना ऊष्मा विनिमय के साथ, और दूसरा हमारा ऊष्मा शोषी, और तीसरा है ऊष्मा छेपी, और चौथा है बाई स्टोक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऊष्मा छेपी और ऑप्शन नंबर 3। कि हाल ही में चेन्नई में 28 जनवरी 2017 को कामारजर पोर्ट के पास 2 व्यापारी जहाज टकरा गए और समुद्री जीवन का अत्यधिक विनाश हुआ। इसका कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है सीसा विषाक्तता, और दूसरा है अम्ल वर्षा, और तीसरा है शहर से वाहित मल की निर्मुक्ति, और चौथा तेल अधिप्लाव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेल अधिप्लाव। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो पहला हमारा दूध से दही बनाने में, दूसरा है केक व ब्रेड बनाने में, तीसरा है पनीर बनाने में, और चौथा है एल्कोहल के निर्माण में मतलब किण्वन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध से दही जमाने में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें
और चैनल पर अगर आप हमारे पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।